तो पिछले पार्ट में हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा किया था, उसके कार्यों के बारे में चर्चा किया था। हमने बताया था कि उसमें सेरिब्रम होता है और डायनसेफ्लॉन होता है जो कई कार्यों को नियंत्रित करता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। आखिर ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। अब समझिए कि ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसका ये सबसे छोटा हिस्सा होता है जो अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क को जोड़ने में पुल का कार्य करता है। जैसे पुल होता है ना, तो एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, इन दोनों को जोड़ने का काम किसका होता है, पुल का होता है। तो वैसे ही ये पुल का काम करता है। जैसे अगुआ नहीं होते हैं कि एक लड़की पार्टी है एक लड़का पार्टी है, आप ना लड़की पार्टी को जानते हैं ना लड़के पार्टी को जानते हैं, बीच में एक मीडिएटर आया जो लड़की पार्टी को भी जानता है लड़के पार्टी को भी जानता है, और दोनों को लेकर क्या कर देता है, वो जोड़ देता है। वैसे ही मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन होता है, मस्तिष्क को और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसको, दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब ये जो मध्य मस्तिष्क होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेक्टम, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं टेगमेंटम। अब जो टेक्टम है ना, इसका काम क्या है, टेक्टम देखने की क्रिया को नियंत्रित करेगा और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करेगा। यानी जो आप देखते हैं कोई भी चीज़, तो उसको कंट्रोल बना कर रखना इसी का काम होता है। समझ में आ रही है बात। जैसे कभी कभी पियक्कड़ नहीं होते हैं, शराब पी लेते हैं, शराब पी के उसके बाद ऐसे घूमते रहते हैं, और उसके बाद अपने ही घर पे जाएंगे, अब बाबू के देख के बोलेंगे एगो पापा दूगो पापा तीन गो पापा कहाँ से आगिलन। अब शराब पियेंगे तो जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है ना, वो हाईजैक हो जाता है। जो शराब होता है उसको अनबैलेंस कर देता है, आँख कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं पाता है। अब दो आँख है तो क्या करता है कि पूरा अपना कोऑर्डिनेशन बना के तब व्यक्ति को ठीक ठीक दिखाता है। अब शराब पी लेंगे, मध्य मस्तिष्क काम में नहीं करेगा। अब दो गो आदमी देखेंगे, तीन गो आदमी देखेंगे ना, ऊपर से पापा दे लाठी मार के डिक्की तोड़ देंगे पीछे का। तो दूसरा पार्ट होता है टैगमेंटम। अब टैगमेंटम होता है ना, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेड न्यूक्लियस। अब ये रेड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इसको हम लोग लाल केंद्र भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लाल केंद्र क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता होती है, आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाल केंद्र बोलते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है ना, इसको हम लोग काली वस्तु बोलते हैं। जानते हैं क्यों बोलते हैं काली वस्तु, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। अगर आपके स्किन का कलर भी ब्लैक है या करिया है, या आपका बाल भी करिया रह रहा है, तो समझ जाइए कि उसमें कौन सा केमिकल ज़्यादा है, तो मेलानिन ज़्यादा है। आपके बाल का कलर भी इसी से डिसाइड होता है, मेलानिन के कारण। आपके त्वचा का रंग भी काला है तो समझिए क्या है, मेलानिन की अधिकता है। आप धूप में घूमता है ना, तो मेलानिन का प्रोडक्शन और ज़्यादा होता है और आपकी स्किन और क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। अगर कोई आपका कलुआ दोस्त है तो समझ जाइएगा कि उसके बॉडी में कौन सा केमिकल ज़्यादा निकल रहा है, तो मेलानिन अधिक निकल रहा है, और उस पर से और घामा घामा घूम रहा है, तो उसका बॉडी और मेलानिन का प्रोडक्शन करेगा और उसका रंग और क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। वही जो केमिकल होता है ना, पिगमेंट होता है, जैसे टमाटर का रंग लाल नहीं होता है, तो उसके लाल होने का कारण है लाइकोपीन। बैगन होता है, उसके नीला होने का कारण होता है एंथोसाइनिन। वैसे ही जो आपकी त्वचा का रंग है, बाल का रंग है, उसमें मेलानिन नाम का पिगमेंट मिलेगा, रंग मिलेगा ना, तो उसका रंग काला हो जाता है। तो वही जो मेलानिन होता है ना, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग काली वस्तु बोलते हैं। और ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है ना, ये एक लैटिन वर्ड होता है, उसी से आया है, और उसी का अर्थ क्या होता है, काली वस्तु होती है। अब इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। अब ये डोपामिन बड़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, समझ रहे हैं बात को। इसको हम बोलते हैं फील गुड हार्मोन। अब फील गुड हार्मोन का मतलब क्या है, ये जब आपके ब्रेन से निकलेगा ना, तब आपको मज़ा आता है। इसको मज़े वाला हार्मोन बोलते हैं, और इसका ट्रैप बड़ी खतरनाक होता है। और ये कब निकलता है, एक बात तो ये याद रखेंगे कि जो डोपामिन होता है ना, ये ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम करता है। ये ऐसा केमिकल होता है जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। आपने एक गाना भी सुना होगा, गुरु रंधावा का गाना है कि बेबी नी बेबी तेरी आंख देवे डोपामिन। मतलब क्या है कि बेबी जब देखती है ना, तो इनके बॉडी में डोपामिन निकलने लगता है। अब ये डोपामिन ऐसा हार्मोन होता है ना कि जब आपकी बॉडी से निकलता है तो आपकी बॉडी क्या करती है ना, उस काम को बार बार करना चाहती है। और इसी कारण से इस डोपामिन को हम लोग बोलते हैं रिवार्ड केमिकल। अर्थात यदि आप कोई काम कर रहे हैं ना और आपको उसमें मज़ा आया, समझ में आ रही है बात, तो ये डोपामिन क्या कहता है कि एक बार आवरी करो ना, एक बार आवरी करो ना। ये किसका काम है, डोपामिन का काम होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे आप भोजन करते हैं ना, तो होता क्या है कि आपको भोजन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा ना, गए रसगुल्ला खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तो आपको खूब अच्छा मज़ा आ रहा है खाने में, तो समझिए कि आपके दिमाग से क्या निकल रहा है, डोपामिन निकल रहा है, तभी उस खाने में क्या आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है।
आपको देख टिंडे की सब्जी खिला दी जाए अच्छा लगेगा? आपके ब्रेन से कार्टिसोल निकलने लगेगा, टेंशन वाला हार्मोन निकलने लगेगा, समझ रहे हो? तो जब आप अच्छा काम करते हैं उसमें आपको मज़ा आता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? डोपामिन। दूसरा उदाहरण याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी प्रेमिका से बतिया रहे हैं। जब आप प्रेमिका से बतियाते हैं ना, जैसे आप लोग जिस उम्र में हैं 15 साल 17 साल 20 साल, तो उसमें होता क्या है ना कि जो आपका ब्रेन होता है ये रिवार्ड खोजता है। रिवार्ड इन द सेंस क्या कि किस काम में आपको मज़ा आ रहा है। आपकी बॉडी से तरह तरह के हार्मोन निकल रहे हैं। अब वो हार्मोन क्या करते हैं ना, अब जब 12 साल से नीचे है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे 12 साल क्रॉस किए तो लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा उसका। होता क्या है ना कि जब वो एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं ना, तो इनको मज़ा आता है। इनके ब्रेन से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? डोपामिन। अब वो बार बार काम को करना चाहते हैं, बार बार उससे बातें करना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं। लड़की है वो खाना पीना छोड़ दी है, बोली तरह खाती नस काट लेम, लइका बड़ा से उहे कहत रसन कि ना मिलबी तो नस काट लेम। दोसर कोनो बात बा, प्रेम बा। प्रेम के परिभाषा पूछ दी कि बताओ लो व्हाट इज लव, तब डिफाइन ना कर पाइलो। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि तारा से हमरा प्रेम बाटे, लव बा, नहीं के कुछ वो सब हार्मोन के खेला हटे। लव इज नथिंग बट अ केमिकल लोचा। वो केमिकल लोचा होता है, समझ में आ रही है बात? तो जब आप प्रेम में होते हैं ना, ब्रेन से यही डोपामिन नाम का हार्मोन निकलता है और आप लड़का या लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करने की आदत। दानादन रील्स पे रील्स देखते जा रहे हैं। आपने 1 सेकंड के लिए खोला, एक रील्स खोला, उसके बाद दानादन कब 100 रील्स देख लिए, कोई ठिकाना नहीं है। कारण क्या होता है कि आपके ब्रेन से जब एक रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, मजा आता है ना, तो निमन लगता, निमन देखे निमन लगता, समझ रहे हो? तो जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा, रील्स में अच्छा लगेगा, उस समय आपका दिमाग टकटक 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 डोपामिन का शॉट मारते रहेगा और आपको मज़ा आने लगता है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं किसी के साथ, फिजिकल रिलेशन, समझ में आ रही है बात? तो उसमें क्या होता है ना कि आपका ब्रेन हड़हड़ा के डोपामिन निकालता है। आज जब शारीरिक संबंध बना लेंगे ना तो एकदम नहीं होता है कि एकदम घृणा हो जाता है उस लड़की से या उस लड़के से, वो वाली स्थिति आ जाती है। समझ गए बात को? तो वो सब डोपामिन का खेल होता है। अब इस पर एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, वो एक चूहा पे किया गया था। होता क्या है ना कि उनके चूहा पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। तो क्या होता है ना कि उनके ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, चूहा के ब्रेन में, ठीक है, और एक लीवर था, और जो इलेक्ट्रोडवा है ना वो डोपामिन का शॉट मारता था बार बार। अब वो चूहवा क्या करता था ना कि बार बार लीबड़वा को दबाता था, तो उसके दिमाग से क्या निकलता? डोपामिन निकलता और इसको मजा आता था। ऐसा हाल हो गया ना कि वो चूहा बार बार उस लीवर पे कूद रहा था, उसके दिमाग से क्या निकले? डोपामिन निकले। अब उस चक्कर में वो खाना पीना सब चीज़ छोड़ देता है। वो किसी तरह क्या चाहता है? उस लीवर को दबाना चाहता है, डोपामिन का शॉट लेना चाहता है। अब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने देखा कि ये तो पूरा सुस्त टाइप का पड़ जा रहा है जब डोपामिन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पिंजड़े में एक चूहिया को डाल दिया, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं, इसको डोपामिन का शॉट चाहिए। और अंत में होता क्या है कि वो चूहा हमेशा सुस्त रहने लगा और अंत में वो चूहे की डेथ हो जाती है, मर जाता है वो चूहा। वैसे ही आपकी भी स्थिति है, आप रील्स देखते रहते हैं, फ़ोन पेरते रहते हैं, बार बार डोपामिन निकल रहा है। तो डोपामिन जब निकलता है ना तो आपको मज़ा आता है, उसी काम को बार बार करना चाहते हैं। अब रील्स देख के आ रहे हैं, आप सीधे पढ़ने बैठ गए, कबू मन नहीं लगेगा आपका। कारण क्या होता है कि डोपामिन निकला है, आपको मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में वो इंटरेस्ट मिल ही नहीं पाएगा, वो मज़ा मिल ही नहीं पाएगा। आपका दिमाग क्या हो जाएगा? डोपामिन का आदी हो जाएगा और आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो देखते नहीं है कि लड़का जब प्रेम में होता है, चाहे लड़की प्रेम में होती है, तो उसको किसी काम में अंग नहीं लगता है, कोई काम ढंग से करना ही नहीं चाहते हैं, ना पढ़ाई ना घर का काम। बोले गाड़ी 4 को सुन लेंगे लेकिन बतियाएंगे उसी से, समझ गए? ये सब डोपामिन का खेल होता है। इसके बारे में हम एक बार चर्चा भी कर लेंगे किसी अलग वीडियो में, डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, डोपामिन को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो वो अलग टॉपिक होता है। हम लोग फिलहाल इतना ही जानेंगे कि सबस्टेंसिया नाइग्रा होता है, इसको काली वस्तु बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको सबस्टेंसिया नाइग्रा बोलते हैं, और इससे एक डोपामिन हार्मोन का स्राव होता है। और इसको काली वस्तु बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें मेलानिन नाम का एगो पिगमेंट होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये रहा हमारे मध्य मस्तिष्क के बारे में। थैंक यू।